तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 10 का जो मैथ चल रहा था चैप्टर 3, जो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हम कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। ठीक जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसमें इस तरह एक रेखा बना था, ग्राफ पर इस तरह का रेखा बना था, मैंने देखा भी था। ठीक इस तरह का रेखा बना था, मतलब ये रेखा इस तरह जा रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, मान लेते हैं ये बढ़ाता हूँ, तो ये आगे जाकर इस तरह मिल जाएंगी, आगे जाकर ये मिलेंगे ही, यहाँ तक मिलेंगी। ठीक, मैंने यहीं तक मिला कर बता दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा यही आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक, तो पहले जान लेते हैं कि क्या इसका मतलब क्या क्या होगा। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, मतलब जब दो रेखाएं इस तरह प्रतिच्छेद करती हैं, इस तरह प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद करने पर एक हल होगा, केवल उसका एक हल होगा। ठीक, एक हल होगा। और रेखाएं समांतर हैं, इसी जगह पर रेखा इस तरह है, अगर केवल इस तरह है, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कि इसका 0 1 भी हल नहीं होगा। ठीक, इस तरह लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा। और एक और कंडीशन आ सकता है कि रेखा इसके ऊपर ही हो। ठीक, मतलब ये एक रेखा है, ठीक, इसके ऊपर से एक और रेखा, मतलब इसी के ऊपर संपाती है। तो जब रेखाएं संपाती होंगी तो संपाती होने पर अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, परिमित रूप से अनंत हल होंगे। अब तो ये हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं। ये चीज अगर हमें बताना हो कि इसके कितने हल होंगे, कोई शून्य, कोई बहुपद दे दिया हो और पता करना हो कि उसके कितने, मतलब कितने उसके हल होंगे, तो ये हमें उस रेखा को देखकर हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें केवल बहुपद दे दे और बहुपद को देखकर बताना हो कि इसके कितने हल होंगे, ठीक, तो वो हम कैसे बताएंगे? तो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे उसको बताएंगे। उसको बताने के लिए एक तरीका है, हम द्विघात रैखिक बहुपद को, इस बहुपद को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको B1 मान लेता हूँ, इसको C1। इसी तरह एक और ले लेता हूँ, क्योंकि ये रैखिक युग्म में आएगा, युग्म में, तो ये हो जाएगा B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक, एक बार और समझा दे रहा हूँ कि बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले बहुपद को हम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को एक फॉर्मेट में लिखना हो, एक तरीके में लिखना हो, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें इसमें युग्म को बताना है, तो मैंने A1 A2 मान लिया और B1 B2 मान लिया। ठीक, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। ठीक, अब ये मैं इन्हीं तीनों से हमें इसका पता चलेगा। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर ना हो, तो मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, मतलब कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब प्रतिच्छेद करेंगे कि मतलब इसके एक हल होगा। अब यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है कंडीशन कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। ये भी तो कंडीशन आ सकता है। तो इसके कितने हल होंगे? तो ये संपाती होगा। ठीक, ये समांतर होगा। ठीक,
संपाती दूसरा होता है। तो ये समांतर होगा। और समांतर का मैंने बताया है अभी कि समांतर के कितने हल होते हैं। अभी मैंने बताया समांतर के कोई हल नहीं होता। अगर ये भी कंडीशन आ सकता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि यही 3 कंडीशन आ ही सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आ सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा संपाती। ठीक, और एक और चीज बता देता हूं, इन दोनों को संगत भी कहते हैं, प्रतिच्छेद करने वाले को और संपाती, मतलब इसके जिसकी एक भी हल होते हैं ना, सिंपल भाषा में उसे हम संपाती संगत कह देते हैं, संगत। और ये जो होता है समांतर जब होगा, मतलब जब इसके एक भी हल नहीं होगा बहुपद का, तो हो जाएगा असंगत है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, तो ये याद करने का एक आसान तरीका है कि मतलब जिसका एक भी हल होगा वो संगत हो जाएगा, जिसका एक भी हल नहीं होगा वह असंगत हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का हल होता है प्रतिच्छेद करने वाले को और संपाती। ठीक, तो ये हो गया संगत। अब क्या करते हैं, ये तो डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर एक बहुपद दे दिया है x + 2y - 4 = 0, ये है। एक और बहुपद चाहिए, तो ये दिया है 2 0। ठीक, अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखते हैं और कट करके देखते हैं कि कटता है या नहीं। ठीक, तो ये x से तो कोई मतलब नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हर बार कैंसिल होगा। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बचता है 1/2, यहाँ पर बचता है 2 × 2 और 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, और यहाँ पर देखें तो ये हो रहा है 4 × 4 और 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 1/12, 3 हो जाएगा। ठीक, और एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर चिन्ह जो दिया है, ये अनुपात में लिखते समय में चिन्हों को नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि हमें पता करना है कि इसके कितने हल होंगे, तो हमें चिन्हों से कोई मतलब नहीं है, केवल हम अनुपात के रूप में लिखें। अब यहाँ पर देखें तो a1/a2, ठीक, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ये चीज देखने लायक है। ठीक, तो ये कितने हल होंगे इसके, अगर इसके देखिए ये तो फॉर्मूला आ गया इससे, तो इसके कितने हल होंगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा टाइम लेकर समझिए कि मैंने क्या कहा, कि इसके कितने हल होंगे। a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आप पॉज कीजिए वीडियो और देखिए। ठीक, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सोचा होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा a1/a2 = b1/b2 not equals to c1/c2, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समांतर है, और समांतर चूंकि इस तरह होता है कि इसके एक भी हल नहीं होंगे, समांतर का कोई हल नहीं होता है। ठीक, ये एक बार हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये याद करने वाली चीज नहीं है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, और जब कॉपी पे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही चलता है, बिना मैथ प्रैक्टिस के मैथ चल ही नहीं सकता। ठीक, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और जो भी मैं बता रहा हूँ पिछले लेक्चर से, उसको आप एक रफ कॉपी पर रोज प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और भूले ना। ठीक, और भूले कुछ भी भूले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो a1/b2 c1/c2 इस तरह ये समांतर दिया है, ये हो जाएगा समांतर। चूंकि हमें पता है समांतर का एक भी हल नहीं होता है, इसे सिंपली 0 लिख सकते हैं। ठीक, इसका कोई हल नहीं होगा। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गया। इसको हम 0 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 भी तो एक हल है। यहाँ पे लिखेंगे, सीधे लिखेंगे हम, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, और एक चीज यहाँ पर बताऊं, पता करना है ये संगत है या असंगत। अगर पूछूं तो संगत है या असंगत, तो आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अब ये असंगत है क्योंकि इसका एक भी हल नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। मैंने बताया था जिसका एक भी हल नहीं होगा वो असंगत हो जाएगा। ठीक, मैंने बताया भी था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद थोड़ा एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसके बताना है कि इसके कितने हल होंगे। ठीक, और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो कितने हल होंगे। तो अगर इस तरह दे दे कि इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है इस तरह, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अगर ग्राफ पर प्रदर्शित करना है तो हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। नहीं तो अगर दे दे कि इसके कितने हल होंगे तो ये मैं सिंपली बता सकता हूँ, ये ग्राफ से भी बता सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं हम ग्राफ वाला ही देख लेते हैं। ठीक, तो इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं इसको एक ये बॉक्स बना देते हैं क्योंकि दो बॉक्स की जरूरत होती है, मैंने बताया भी था। और इसके लिए ये ठीक, अब मैं यहाँ पर x को 0 मान रहा हूँ, तो 0 मानने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, ये बचता है केवल 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2। अब मैं यहाँ पर y को 0 मान रहा हूँ, y को 0 जब मानेंगे तो केवल ये x इक्वल्स टू 6 बचेगा, तो x का मान 6 हो जाएगा। ठीक, पहले का आ गया। हम छोटा छोटा अंक मानना होता है, ठीक, जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। हम इसका कोई भी संख्या मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल यही मानना है। ठीक, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका देखते हैं। ठीक, जब x को 0 मानता हूँ, इसमें x को 0 मानता हूँ, ये हो जाता है 3 4 जा 12। ठीक, तो -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस भी है। और यहाँ पर जब इसको 0 मानता हूँ y को, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो यहीं पर बना देता हूँ। ऐसे ग्राफ यहीं पर बना देता हूँ। ठीक, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों बनाया। अब मैं पहले इसको दर्शाता हूँ, ये वाला पहला जो है इसको मैं यहाँ पर दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x 0 है, तो मतलब ये यहीं पर रहेगा। y को देखें तो ये y 2 है, मतलब y ऊपर जाएगा, +2 ऊपर है, तो ये मतलब पहला है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, पहला यहाँ पर आ गया। अब इसको देखते हैं, ये तो x 6 पर है, मतलब ये 6 पर है, और y 0 पर, मतलब ये कि इस पे आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे मिला सकता हूँ। ठीक, कॉपी में सही से मिलाना एकदम सीधा। ठीक, अब इसके बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर देखें तो x 0 पर है, ये x है, x 0 पर है, और y -4 पर है। y कहाँ पर है, ये, और ये -4, मतलब ये यहाँ पर आएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे देखें तो ये 6 पर है, मतलब कि ये x यहाँ पर है, और y देखें तो 0 पर है, मतलब कि ये यहीं पर रहेगा। तो मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, ये सीधा होगा। ठीक, इसको मिला दिया तो यहाँ पर जब देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 6 0 पर
प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि इसका एक हल होगा। ठीक, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका केवल एक हल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। एक और तरीका है इसको बताने का कि कितने हल होंगे, वो मैंने यहाँ पर बताया था, फिर भी यहाँ पर भी एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखते हैं, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और y भी कैंसिल हो जाएगा। इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 2 12। ठीक, अब यहाँ पर देखें, a1/a2 तो बराबर नहीं है और b1/b2 भी बराबर नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमने देखा था कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यही तो कंडीशन है। ठीक, वही मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक, तो ये इन्हीं तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगा और वो ही सही होगा। ठीक, और यहाँ पर दे दिया था कि ग्राफ से बताना, तो मैंने ग्राफ से बता दिया। ठीक, अगर सिंपली दे दे कि इसको कितने हल होंगे तो ऐसे ही बता सकते हैं, a1/a2 b1/b2, इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हैं, और साइड में ऐसे जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया इसको सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अगर संगत है या असंगत तो आप क्या बताएंगे, तो ये चूंकि संगत है, यहाँ पर लिखूँ तो ये संगत है क्योंकि इसकी एक हल है, संगत। ठीक, क्योंकि इसका एक हल है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो कुछ भी मैंने बताया कि आप वो आज के इस लेक्चर में आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।